स्वागत आज के प्यारे सत्संग में। खूब खूब नमस्कार सभी को। और बहुत प्यारा दिन है आज का। कुछ खास है। खास क्या है वो आपसे कहूं, 51 साल पहले 51 years ago आज के दिन पहली दफा ओशो ने संन्यास दीक्षा दी। नव संन्यास उसे नाम दिया, नियो संन्यास अंग्रेजी में कहें। उसके पहले ओशो ध्यान शिविर लेते थे और प्रवचन होते थे, बहुतों की तैयारी थी। तो यही दिन क्यों चुना वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मनाली में ध्यान शिविर था और शिष्यों के आग्रह पर कि एक फॉर्मल दीक्षा जो है वो होनी चाहिए ताकि भीतर एक संकल्प बना रहे, एक याद बनी रहे कि हमारा मार्ग क्या है और हमें निरंतर इस अंतर यात्रा पर चलते जाना है। तो आज के दिन पहला संन्यास हुआ। पहली जो टोली थी सन्यासियों की, मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्यशाली रहे होंगे कि हिम्मत किया। और क्योंकि उस समय में सन्यास का जो अर्थ था वो बिल्कुल अलग था। आज चूंकि ओशो के सन्यासियों को देखते देखते 51 साल हो चुके हैं इस दुनिया को, तो मोर एक्सेप्टेबल, ओशो इज मोर एक्सेप्टेबल। सन्यास की, खासकर ओशो के सन्यास की जो धारणा है वो और ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गई है। लेकिन पहले सन्यास शब्द सुनना तो उसका अर्थ था कि सब कुछ, घर बार, पति पत्नी बच्चे इत्यादि सब छोड़कर अब बस जंगलों में गुफाओं में जाकर साधना करनी होगी, न जाने क्या क्या करना होगा। तो ओशो ने जब सन्यास दिया उन्होंने कहा कि बहुत हुआ, संसार और सन्यास में भेद। ट्रेडिशनल जो सन्यास था जीवन विरोधी था कि ये जो साधारण जीवन है, ये जो नॉर्मल लाइफ है, ये किसी काम की नहीं, ये बुरी है इससे। और कहीं ना कहीं गहरे में बात सच भी थी कि इससे संतुष्टि नहीं मिलने वाली, इससे जीवन में आनंद उपलब्ध नहीं होने वाला, इससे जीवन में कुछ सफलता तो फिर भी मिल जाए लेकिन सुफलता नहीं आ पाएगी। तो इस जीवन को नकारो और एक पूरी डेडिकेशन के साथ दूसरी दिशा में चलो। और वो दूसरी दिशा है अंतर दिशा, अपने भीतर मुड़ना, अपने भीतर प्रभु की खोज कहो, दिव्यता की खोज कहो, आनंद की खोज कहो, परमात्मा की खोज कहो, जो भी नाम देना चाहो, मुक्ति की खोज कह सकते हो। तो बहुत कम लोग हैं जो सन्यास में उत्सुक होते थे, क्योंकि उसका अर्थ था एक जीवन के बहुत बड़े पहलू को ना करना और सिर्फ एक ही पहलू को चुनना। ओशो ने सब बदल दिया, सारा खेल बदल दिया। ओशो ने कहा मैं तुम्हें कुछ छोड़ने को कहता ही नहीं हूं, छोड़ने वाली बात ही मेरी वोकेबलरी में नहीं है, मैं तुम्हें जोड़ने के लिए कुछ देता हूं। और ओशो की जो दृष्टि है बड़ी वैज्ञानिक रही। उन्होंने कहा कि अगर ध्यान जुड़ेगा, सार्थक जुड़ेगा, तो निरर्थक जो व्यर्थ है वो अपने आप विदा हो जाएगा, विदा होने लगेगा। तो बजाय इसके कि पहले सबको कहें कि निरर्थक छोड़ो, यह व्यर्थ है ये छोड़ो, और अभी सामने वाले को समझ भी नहीं आया कि ये सब व्यर्थ है या निरर्थक है, और बस हम उसे कहे जा रहे हैं कि सब छोड़ो सब छोड़ो और परमात्मा की खोज में निकलो, सार्थक की खोज में निकलो। ओशो ने कहा आई गिव यू अ टेस्ट, ध्यान का प्रसाद चखो। और जब ध्यान के बीज अंकुरित होने लगे, जब धीरे धीरे ये छोटा पौधा बड़ा होने लगे, जब फल फूल आने लगे, तो जो निरर्थक है वो अपने आप खो जाएगा।
मुझे याद है ओशो के ही एक प्रवचन में मैं सुन रहा था जब ओशो ने कहा कि बिल्कुल ऐसा है जैसे छोटा बच्चा समंदर के किनारे घूम रहा है और रंग बिरंगे पत्थर उसे दिखाई देते हैं, वो उठा के अपनी झोली में भरना शुरू कर देता है। और आप उस छोटे बच्चे को कहो कि तू क्यों अपनी झोली इन पत्थरों से भर रहा है, ये पत्थर छोड़, और खजाने हैं जो तू अपनी झोली में भर सकता है। क्या बच्चा मानेगा? क्या बच्चे को वो बात समझ में आएगी? कतई संभव नहीं। उन्होंने कहा पहले जो खजाना है वह प्रकट होने लगे, तब ये जो व्यर्थ के पत्थर हैं वो अपने आप खो जाएंगे। बच्चा खुद ही उठाकर उन्हें फेंक देगा, तुम्हें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ, हमारी समझदारी पर इतने भरोसे के साथ ओशो ने नव संन्यास दीक्षा, यह बहुत बड़ा एक आंदोलन समझो, इसकी शुरुआत की। तो बहुत बार लोगों ने पूछा संन्यास का अर्थ क्या, संन्यास का मतलब क्या। कई बार तो लोगों ने यह भी पूछा कि क्या संन्यास लेना जरूरी है, क्या यह दीक्षा लेना जरूरी है। तो ओशो ने कहा निश्चित ही। और किसी ने कहा कि आप ही तो कहते हैं, कबीर साहब भी कहते हैं, मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। तो माला पहन लेने से, ये ऊपरी ऊपरी दीक्षा ले लेने से, इससे अंतर यात्रा का क्या संबंध है? बाहर से कुछ बदलने से भीतर थोड़ी ना कुछ बदलता है, आप ही हमें सिखा रहे हैं। तो भी ओशो ने सदा यही उत्तर दिया कि मूर्खो, तुम बाहर का भी बदलने को अब तक तैयार नहीं, तो भीतर का बदलने को कैसे तैयार होगे? वो अलग बात है, कबीर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कपड़ा रंगाए जोगी मन न रंगाए। लेकिन ये भी तो सोचो कि किसको कह रहे हैं, जो कपड़ा रंगा चुका है, एक कदम उठा चुका है, उसे दूसरे कदम की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि अब कपड़ा रंगा लिया, इतना काफी नहीं है, अब साधना में मन लगाओ, अब उसमें तल्लीन हो, अब अपने भीतर डुबकी लगाओ। सिर्फ गेरुए वस्त्र पहन लिए इससे सन्यास घटित नहीं हो गया। और मैं आपसे कहूं, यही बात आज 51 साल बाद भी हम लोग बैठकर बार बार दोहराते हैं कि आपने ओशो की माला ले ली, दीक्षा ले ली, नया नाम ले लिया। और उस समय गैरिक वस्त्र थे, आजकल मैरून रोब है, व्हाइट रोब है, वो पहनने शुरू कर दिए। इससे कोई सन्यास फलित नहीं हुआ, इससे कोई सन्यास घट नहीं गया। सन्यास कब घटेगा? जब भीतर के रंग में हम रंगे जाते हैं, उसके पहले थोड़ी ना सन्यास है। तो भीतर के रंग में रंगना है। और कैसे रंगना है? एक ही उपाय सदा सदा से ओशो ने दिया, ध्यान ध्यान ध्यान। सुनते हो ना, वेबसाइट पे भी कहीं पे लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, ध्यान बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। है ना? और ओशो के वचन कहूं तो ओशो कहते हैं ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इसी के चलते जब ओशो ने अमेरिका से लौटने के बाद सन्यास के कुछ नियम हैं जो वापस ले लिए। उन्होंने कहा ना तो गैरिक वस्त्र पहनना जरूरी है संसार में। अब देखते हो ना, जो मैरून रोब वगैरह हैं, आप घर में पहन लेते हो ध्यान करते समय, आप आश्रम आते हो पूना तो वहां पर पहन लेते हो, और कभी ध्यान शिविर में है तो वहां पर मैरून रोब पहन लेते हैं, किसी ध्यान केंद्र पर है तो वहां मैरून रोब पहन लेते हैं। लेकिन अब ये मैरून कपड़ा संसार में, दुकान में, ऑफिस में, सब जगह पहनना बिल्कुल अनिवार्य नहीं, क्योंकि ओशो ने ही कहा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर हम लोग ये माला पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ओशो की तस्वीर से प्यार है, हमने ये माला उनसे ग्रहण की। हमें बस जैसे किसी प्रिय का कोई एक छोटा सा भेंट भी हमारे हृदय में घर कर लेता है, जगह बना लेता है, और उसे हम अपने करीब रखते हैं। ठीक उसी तरह आज भी सन्यासी माला पहनते हैं, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। ओशो ने कहा माला पहनना भी अनिवार्य नहीं है, तुम्हें प्रिय है तो जरूर पहनो,
ध्यान करते समय पहनना चाहते हो ज़रूर पहनो, लेकिन इसका अब संन्यास से जो संबंध है, वह नहीं रहा। यह सिर्फ प्रेम का संबंध है। नया नाम मिलता, जब संन्यास दीक्षा होती, तो सभी जो पुरुष हैं उनके नाम के साथ स्वामी लग जाता, महिलाएं हैं उनके नाम के साथ माँ जुड़ जाता। तो पहले जरूरी था, नियम का हिस्सा था कि हम जब पूरे जगत में कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो हम अपने संन्यास नाम से इंट्रोड्यूस करें, और पूरा, आज के जैसा नहीं कि आधा नाम कह दिया, है ना? पहली बात तो आज कोई सन्यास का नाम ज्यादातर कोई बताता नहीं, अनलेस कि वो ध्यान शिविर में मिले हों। और मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनकी दीक्षा हो चुकी, सन्यास ले लिया, माला ले ली, नाम भी मिल गया और उन्हें याद भी नहीं कि उनका सन्यास का नाम क्या है। तो पहले उसी नाम से व्यवहार करना था, ऐसा नियम था। तो ऐसा नहीं जैसे मेरे को नाम मिला स्वामी अखिल सरस्वती, तो कोई अगर पूछे आप का परिचय या नाम पूछे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, अखिल। हुँ? पूरा स्वामी अखिल सरस्वती। तो एक प्रश्न उठता सब नए लोगों के मन में, तुम और स्वामी, क्योंकि आपने कुछ छोड़ा नहीं, संसार नहीं छोड़ा। अब समझो कोई सिनेमा हॉल में ही मिल गया, आप पिक्चर देखने गए हो आप, अ, द शाओलिन टेम्पल, एंटर द ड्रा वो ब्रूस ली टाइप की। वो स्वामी और ब्रूस ली की पिक्चर देखने आए, इसका आपस में जोड़ा क्या है? इसका आपस में संबंध क्या है? लेकिन उसी नाम से हम अपना परिचय तब देते थे। तो ओशो ने कहा कि अब यह भी ज़रूरी नहीं कि तुम अपने संन्यास नाम से ही सब व्यवहार करो। सारी शर्तें ओशो ने संन्यास से जो जुड़ी थी, वो वापस ले ली, एक को छोड़कर। जानते हो वो एक कौन-सी है? वह एक है ध्यान। उसने कहा बस ध्यान जो कर रहा है, जो ध्यान में डूब रहा है, जो ध्यान में उतर रहा है, जो निरंतर साधना में संलग्न है, वह मेरा सन्यासी, वह मेरा सन्यासी। लेकिन शर्तें हट गई, सन्यास की प्रोसेस समाप्त नहीं हुई। ये भी बात याद रखने जैसी है। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेनी और देनी बंद हो गई, नहीं। दीक्षा की प्रोसेस जारी रही, लोग संन्यास लेते रहे, माला मिलती रही, आज भी मिलती है, नया नाम भी मिलता है। फिर कुछ लोगों को, जिसको जितनी समझ, जिन्हें नहीं समझ में आया, उन्होंने एक खिलवाड़ भी बना लिया कि तुम अपना नाम खुद ही चुन लो, क्योंकि पहले ओशो देते थे नाम। फिर उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने कुछ जो ध्यान करवाने वाले लोग हैं, जो शिविर संचालक हैं, उन्हें अनुमति दी कि आप नाम दे सकते हो। एक पूरा खूब लंबा-चौड़ा एक लिस्ट है संन्यास के नामों का, महिलाओं के लिए उपयोगी, पुरुषों के लिए उपयोगी, कि आप उनमें से कोई नाम चुन लो। तो और जो शिविर संचालक है, बहुत कुछ उनके हाथ में भी था। यदि वो आँख बंद करें और ओशो की उपस्थिति से जुड़ सकें, ओशो के स्मरण में हो सकें, और जिसे दीक्षा मिल रही है, उसकी आँखों में देखें, उसकी तरफ निहारें, और भीतर से, कह रहा हूँ मैं भीतर से, लेकिन भीतर से का अर्थ है कि मानो ओशो की तरफ से ही कोई नाम उतरे उस व्यक्ति के लिए, तो उसे वो नाम दे दिया जाए। तो माला भी मिलती, नया नाम भी मिलता, आज भी मिलता है। और जिन्होंने थोड़ी खिलवाड़ शुरू कर दी कि अपने आप जो तुम्हें पसंद हो वो नाम ले लो, खिलवाड़ धीरे-धीरे मज़ाक में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जिन्हें श्रद्धा नहीं, जिनके भीतर समर्पण का भाव नहीं, जिनके भीतर भक्ति का भाव नहीं, या अभी उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, तो उन्होंने अजीबो-गरीब नाम भी चुनने शुरू कर दिए। लेकिन ओशो की सर्कस है, वो भी स्वीकार है, चलो जिसको जैसा भाए। तो मुझे याद है आश्रम में ही, जब हम अभी आश्रम में ही रह रहे थे, तभी से ये खेल-खिलौने सब शुरू हो गए थे। तो
किसी ने अपना नाम रख दिया स्वामी कोकोनट, तो किसी ने अपना नाम रख लिया माँ पपाया पाइनएप्पल। तो अब जिसका जो दिल करे वो सब शुरुआत हो गई। डिडंट मैटर, क्योंकि ओशो खुद किसी भी चीज को बहुत सीरियस नहीं लेते। लेकिन एक बहुत बड़ा महत्व है नाम का, क्योंकि नाम जो हमें मिलता था, जो दीक्षा में नाम मिलता है, वह हमारी अंतर यात्रा के प्रति गहरे इशारे लिए होता है। तो कैसा मेरा मार्ग है, कहाँ मुझे पहुंचना है, वो सब रहस्य उस नाम में छुपे रहते थे। तो जैसी जाकी भावना, जिसको दिशा चाहिए वो खोज लेता है, और जिसे मजाक मस्ती चाहिए उसके लिए मजाक मस्ती की भी सुविधा बनी रही, बनी आई, आज भी बनी है। तो आप पाओगे कि ओशो के सर्कस में सब तरह का सन्यासी मिलेगा, कोई एक तरह का सन्यासी नहीं है। इतनी बड़ी सर्कस है, इतनी बड़ी सर्कस है, तो सब तरह के विचारधारा वाले, सब तरह की सोच वाले, सब अपनी अपनी समझ से चलने वाले, एकदम कहते हैं ना कि ओशो को जैसे सदा अराजकता पसंद थी। ओशो नेवर लाइक्ड कि सब कुछ बहुत ही सीधी लाइन में चले। और ओशो को पसंद नहीं था मैनीक्योर्ड गार्डन, उन्हें जंगल पसंद है। तो जंगल में कोई काट-छाँट थोड़ी होती है कि ये पौधा इधर क्यों जा रहा है और इसकी शाख इधर क्यों घुस रही है। अब जिसको जो समझ में आए सो आए, जिसकी जैसी नियति। लेकिन अ, उस जंगल में जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो नए पौधे खिल रहे हैं, उन्हें यह सदा-सदा स्मरण में बना रहे, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि लक्ष्य जो है, वो जंगली होना नहीं है, लक्ष्य नेचुरल होना है, नैसर्गिक होना है। नैसर्गिक का अर्थ है तुम्हारे भीतर जो बीज है, तुम्हारे भीतर जो छुपा है, वह प्रकट हो, अपने ढंग से प्रकट हो, अपनी यूनिकनेस में प्रकट हो, अपने मैं कहूँगा कि अजूबे ढंग से प्रकट हो, तो बिना किसी संकोच के। तो हर किसी को एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है कि सन्यासी यानी ऐसा ही। अगर कुछ कॉमन है, तो वह है ध्यान, वह है साधना।